अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स, वर्क एंड एनर्जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, और उस पे हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नाउ, आज हमें पढ़नी है और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। थोड़ा सा अगर हम रिकैप्चुलेट करेंगे तो मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? शाबाश, इसको हम समझाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, हम सपोज करेंगे एक ब्रिक है, ठीक है, एक ब्रिक या एक स्टोन है, वो लाई कर रही है ऑन द ग्राउंड। और जब वो ग्राउंड पे लाई कर रही है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कोई वर्क डन नहीं किया। अब क्या होता है, हम इस ब्रुक को उठाते हैं या हम इस स्टोन को उठाते हैं और इसको हम ले जाते हैं ऊपर छत पे, यानी कि रूफ ऑफ द हाउस। नाउ अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ वर्क डन हुई है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। क्योंकि जब हमने इस ब्रुक को उठाया और हम इसको ले रहे ऊपर रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, तब हमें क्या अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना। वही वर्क डन जो है वो इस ब्रुक में स्टोर रहती है, ठीक है, और वो स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टोन है, या हमने एग्जांपल ली है ब्रिक की, तो जब ये लाई कर रही है ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, तो वहाँ पे उसकी क्या कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है ड्यू टू इट इज हायर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्यों होती है इसकी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि विद रेस्पेक्ट ग्राउंड इसकी जो हाइट है, तभी इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सपोज किया दिस इज ग्राउंड, तो ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ग्राउंड सरफेस पे पहले हम लेते थे ब्रिक। अगर यहाँ पे हम ब्रिक लेंगे, ये कोई वॉल है या रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, शाबाश, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये है ब्रिक, ठीक, ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ, ब्रिक lying on the roof of a building, ठीक, और ये ग्राउंड सरफेस है। और जब यही ब्रिक यहाँ पे होगी तो इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, और जब ये ब्रिक लाई करती है ऑन द रूफ, टॉप ऑफ दिस रूफ, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी जो हाइट है उसी वजह से इसकी क्या यहाँ पे है? पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने समझाया क्यों इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ पे कुछ एनर्जी नहीं थी इसके पास, लेकिन जब हम यहाँ से इस ब्रिक को उठाते हैं यहाँ तक, तो हम यहाँ पे वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, और वही वर्क डन स्टोर होती है इस ब्रिक में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ अनदर टाइप, इसको हम बोलते हैं इस एनर्जी, जो अगर हम ब्रिक की बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ ए ब्रिक लाइंग ऑन द रूफ टॉप इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस टाइप को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। नाउ सेकंड फॉर्म है इसी का पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो अनदर फॉर्म इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, पहले मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होता है, कभी कभार हम क्या करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी, ठीक है। ये होती है ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ ए बॉडी। अब चेंज कैसे हम कर सकते हैं एक बॉडी की शेप को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? या तो उसको
कंप्रेस कर सकते हैं, या तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है ना, या उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। उस वजह से जो बॉडी में है हम डिफरेंट शेप्स ला सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होती है, शाबाश, कुछ वर्क डन होती है इन ब्रिंगिंग द चेंजेस इन द शेप ऑफ ए बॉडी। और जब हम शेप चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ वर्क डन होती है, और वही वर्क डन स्टोर होती है इन द डिफॉर्म्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ? तो जब भी हम ट्विस्टिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे, कंप्रेसिंग करेंगे किसी बॉडी में, तो उसमें चेंज शेप हो जाएगी, ठीक है ना। अब कंप्रेस करने में या हमें ये स्ट्रेच करने में या बेंड करने में, ट्विस्ट करने में क्या लगती है, वर्क डन। और वही वर्क डन उस डिफॉर्म्ड बॉडी में क्या होती है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो अब हम देंगे डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, शाबाश, द एनर्जी ऑफ ए, शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, यहाँ पे लिखना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, शाबाश, यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, इज द, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ ए बॉडी, शाबाश, ड्यू टू इट्स पोजीशन। हो गई एक डेफिनेशन जो हमने ब्रुक की एग्जांपल दी थी, तो वहाँ पे उस पर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। या दूसरा भी हमने कहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे और ऐड होता है इस डेफिनेशन में, और चेंज इन शेप, और चेंज इन शेप, ठीक है। तो जब अभी दूसरी एग्जांपल हम देते हैं, जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो ये है शेप है वो चेंज होती है, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, फिर उसके पास होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, ठीक है। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी होती है एक बॉडी की ड्यू टू इट्स मोशन, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होती है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, ठीक है। और जब एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो एक्चुअली एनर्जी होती है ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स शेप एंड साइज, उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, शाबाश। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स अब देंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि बॉडी में पॉजेस एनर्जी, बॉडी के पास एनर्जी होती है इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में भी नहीं होगी तब भी उसके पास एनर्जी होती है, ये चीज हम याद रखेंगे। तो एग्जांपल हम देंगे इसमें कि अगर वाटर टैंक है, एग्जांपल वाटर टैंक ऑन रूफ ऑफ बिल्डिंग, तो एक टैंकर में या टैंकी में पानी भरा हुआ है ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, शाबाश। तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, बिकॉज इट इज इसकी जो पोजीशन है हाइट है अबव द ग्राउंड, ठीक है ना। और जब भी एक बॉडी जमीन की सतह से कुछ हाइट पे होगी तो उस पे हमेशा याद रखना उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह हम कहेंगे स्ट्रेचड रबर बैंड या कंप्रेस्ड गैस, स्ट्रेचड रबर बैंड
या कंप्रेस्ड गैस वगैरह वगैरह, इनके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये रबर बैंड जो होता है, कंप्रेसर गैस, इनमें होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनमें चेंज इन शेप होती है। इसी तरह अगर हम सीलिंग फैन लेंगे, लेकिन अगर वो स्विच ऑफ होगा, ठीक है, क्यों, अगर वो मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन अगर हम सीलिंग फैन लेंगे और वो स्विच ऑफ पे होगा तो वहां पे भी उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, शाबाश। तो ऐसा भी हो सकता है, दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ बॉडी जो है उनमें दोनों होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी, ये पॉसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि एक फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है, एक तो ये अबो द लेवल ऑफ ग्राउंड है ना, हाइट पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये फ्लाई भी कर रही है, मोशन भी है, तो इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेंगे फ्लाइंग एरोप्लेन, तो पहले उसमें हाइट भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और काइनेटिक एनर्जी पे है। इसी तरह अगर एक मैन क्लाइंब कर रहा है एक माउंटेन पे, तो वो भी पोजेस करता है दोनों एनर्जी, ठीक है। और ये जो सम होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये समझ में आया। इसके बाद हमें करना है फॉर्मूला फॉर निकालनी है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इंशाल्लाह वो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये जो है ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।